हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन साहनी और स्वागत है मेरे चैनल में थेस्पियन वाइब्स। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। होता क्या है दोस्तों, कई बार लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आप थिएटर क्यों करते हैं। थिएटर आपको लाउड बना देता है, आप कैमरा एक्टिंग में जाइए ना, आप कैमरा क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्टीमेटली इनकम आपको कैमरा से आनी है। और कई बार होता है कि जब कास्टिंग होती है तो लोग बोलते हैं कि यार थिएटर एक्टर चाहिए, हमें प्रेफरेंस थिएटर एक्टर। तो इस डाउट को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। थिएटर में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लाउड होती है, क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं 200 या 250 बंदा बैठा होता है, तो इस वजह से आपको अपने डायलॉग्स, आपकी बॉडी एकदम लाउड यूज़ करनी पड़ती है, ताकि जो आगे बैठा है उसको भी आपकी आवाज़ सुनाई दे, जो एकदम लास्ट सीट में बैठा है उसको भी आपकी आवाज़ सुनाई दे। तो इस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लाउड हो जाती है, आपके एक्सप्रेशंस भी लाउड हो जाते हैं और आपकी बॉडी फुल यूज़ होती है, फुल बॉडी यूज़ होती है आपकी थिएटर में। और यही चीज़ अगर हम कैमरा में देखें तो कैमरा में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका एक फोकस बना होता है कि आपकी एक ब्लॉकिंग जो है सेट होती है। जैसे कि आपका एक फ्रेम बन जाता है कैमरा में कि आपको सिर्फ इतना ही हिलना है, ये आपका एक फ्रेम है, आपको इसी में आपके डायलॉग्स बोलने हैं। आपको ना ज़्यादा बॉडी मूवमेंट करनी है, ना ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशंस करने हैं, क्योंकि अगर आप लाउड एक्सप्रेशंस करेंगे तो कैमरा के अकॉर्डिंग लाउड एक्सप्रेशंस ओवर एक्टिंग में आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप थिएटर करें या कैमरा करें तो थिएटर में आपकी बॉडी लैंग्वेज लाउड होती है और कैमरा में आपको थोड़ा सटल खेलना पड़ता है। दोस्तों, जो डिफ़िकल्टी आती है वो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा आती है कि स्टेज में आपकी पूरी बॉडी यूज़ होती है, क्योंकि एज अ एक्टर आपको फुल बॉडी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि थिएटर में आपकी पूरी बॉडी दिखती है। अगर आप रो रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी में आना चाहिए, अगर आप हंस रहे हो तो वो भी आपकी पूरी बॉडी में आना चाहिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी जो है हंस रही है और आप जो है फेस से रो रहे हो, तो वो बहुत अजीब लगता है। और कैमरा में क्या होता है, कैमरा में एक फ्रेम सेट होता है कि आपका इतना ही फ्रेम आ रहा है या इतना फ्रेम आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है कि थिएटर में आपका एक फुल प्ले चलता है, उसमें कोई कट नहीं होता। हालांकि गलतियां होती हैं बट आप उसको कट नहीं कर सकते। उसका एक स्टार्टिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है। 1 या 1.5 या 2 घंटे में ख़त्म करना होता है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसमें आपको कट नहीं मिलता। लेकिन कैमरा में क्या होता है, कैमरा में अगर आपसे 10 गलतियाँ हों तो 10 बार आपको कट मिल जाता है। तो कैमरा में अगर गलतियाँ होती भी हैं तो उसको हम रीटेक ले लेते हैं, लेकिन थिएटर में हम रीटेक नहीं ले सकते। जो मेजर डिफरेंस आता है थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में वो ये आता है कि थिएटर में आपको 1, 1.5, 2 महीने मिलते हैं लाइन्स याद करने के लिए, आपकी ब्लॉकिंग्स याद करने के लिए, आपको कैरेक्टर में जाने के लिए। लेकिन कैमरा में ऐसा नहीं होता। कैमरा में हो सकता है कि आपको 1 दिन पहले स्क्रिप्ट मिले, हो सकता है आपको उसी टाइम स्क्रिप्ट मिले, हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता पहले स्क्रिप्ट मिल जाए। थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि थिएटर में आपको पता होता है कि आपका को एक्टर कौन है, और आप जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके को एक्टर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो गिव एंड टेक का एक जो सिलसिला होता है वो चलते रहता है, तो आप उस को एक्टर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन कैमरा एक्टिंग में ऐसा नहीं है। कैमरा एक्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके सामने को एक्टर है, लेकिन कई बार होता है कि आपके सामने सिर्फ कैमरा है, या आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे देख के आपको ये डायलॉग बोलना है। तो आपको वो इमेजिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सामने वो बंदा खड़ा है और उसको देख के आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं या आप जो भी आपका डायलॉग है आप बोल रहे हैं। दोस्तों, अब जो डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको बहुत काम आएगा। थिएटर एक्टिंग में एक बार अगर एक एक्टर का कैरेक्टर ऑन हो जाए तो वो एंड में जब खत्म होता है तभी ऑफ होता है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में एज ए एक्टर आपको ऑन और ऑफ होना ज़रूरी है। मेरा कहने का ये मतलब है कि थिएटर एक्टिंग में आपको पता है कि आपकी ये शुरुआत है, ये मिडल है, ये एंड है, कैसे आपका प्ले जा रहा है, कैसे आपका इमोशनल ग्राफ जा रहा है, कैसे आपका कैरेक्टर जा रहा है। लेकिन कैमरा एक्टिंग में आप ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप सुबह एक फ्रेश मूड से हैं और आपका सीन लगा हुआ है सैड का, तो उस हिसाब से आपको अपना मूड थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका मूड ख़राब है, लेकिन आपको जो शूट करना है वो आपको एक लाफ का शूट करना है, या आपको हंसते हुए का शूट करना है, या बहुत ज़्यादा रोमांटिक शूट करना है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपका सुबह का जो शॉर्ट टाइम है, जो कॉल टाइम है, उसमें आपको सैड सीन करना है और आप अच्छे मूड से जा रहे हैं, फिर आपको सैड सीन करना है, लेकिन उसके बाद आपको एक रोमांटिक सीन करना है या एक लाफ सीन करना है। तो उस हिसाब से आपको वो कैरेक्टर स्विच करना पड़ेगा कि हो सकता है आप पहले रो रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका जो सीन है वो हंसने वाला है, तो आप रो के हंसने वाला सीन करना बहुत टफ है। लेकिन एज अ एक्टर आपको एक बटन होना चाहिए ऑन ऑफ का आपके दिमाग में कि आप रो रहे हो, उसके बाद थोड़ा टाइम लिया आपने, उसके बाद आपका हंसने वाला सीन होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार आपको कितने लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप कैमरा पे चाहिए, कैमरा एक्टिंग करिए, थिएटर आप क्यों कर रहे हैं, थिएटर आपको लाउड कर देता है, या थिएटर से आपको इनकम नहीं है, आपको कैमरा से इनकम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थिएटर करना एज अ एक्टर बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर कास्टिंग आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि वो थिएटर एक्टर हो।
थिएटर आपको इसलिए करना ज़रूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है, आपके डिक्शन पे काम होता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस पे काम होता है, और सबसे बड़ी बात, जो आप लाइन्स याद करते हैं उससे आपको एक लाइन्स याद करने की आदत डलती है। आप इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स, इतने मोनोलॉग्स जो आप याद करते हैं, जो एक बारी में बोलते हैं, वो आपको थिएटर ही सिखाएगा, आपको कैमरा नहीं सिखाएगा। कैमरा में हो सकता है कि आप 2 लाइन बोलो और आपको कट हो जाए, लेकिन अगर आप थिएटर एक्टर हैं और आपको पता है कि आपको लाइन्स याद करनी है, तो आप वो ईजिली कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है थिएटर का। तो हो सकता है कि आप कैमरा में वो एक ही टेक में दे दें लाइन्स, हो सकता है कि आप एक ही टेक में दे दें तो डायरेक्टर आपसे खुश हो जाए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर जो एक्टर्स मिले वो थिएटर एक्टर्स मिले। थिएटर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बॉडी लैंग्वेज में काम होता है, आपके डिक्शन में काम होता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस में बहुत काम होता है। तो थिएटर आपको एक्टिंग सिखाता है, लेकिन कैमरा आपको इनकम देता है। थिएटर में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर बेस्ट है, और आपको कमाना है तो ऑफकोर्स आपको कैमरा एक्टिंग में जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थिएटर और कैमरा को बैलेंस करके चलिए। अगर आप 4-5 साल थिएटर कर रहे हैं तो साथ साथ आप कैमरा एक्टिंग भी करते रहिए। आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाइए, आप शॉर्ट मूवीज़ बनाइए, आप हो सकता है कोई मोनोलॉग करिए कैमरा के आगे खुद ही, क्योंकि आजकल तो दोस्तों स्मार्टफोन्स का ज़माना है, तो आप खुद अपने आप को शूट करके देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास आपका एक मोनोलॉग हो जो कि आप थिएटर में करते हो, तो उसी मोनोलॉग को कैमरा एक्टिंग की तरह से करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि थिएटर बेकार है या कैमरा एक्टिंग बेकार है, दोनों को आप बैलेंस करके चलिए। थिएटर भी कीजिए और कैमरा भी कीजिए। आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स या ज़्यादातर टीवी एक्टर्स भी थिएटर वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि थिएटर आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। तो अगर आप कैमरा एक्टिंग में बहुत 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 अच्छे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि थिएटर कभी मत छोड़ना। थिएटर को साथ साथ एक बैलेंस लेके चलना। अगर आप कैमरा भी कर रहे हैं तो आप साथ साथ थिएटर भी करें, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या होता है, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। आजकल थिएटर में माइक्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि मेन पर्पस उनका कैमरा एक्टिंग ही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग के बारे में। होप इस वीडियो को आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा दे। इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।